नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। वन्दे तु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणो अमं गदिं पते। वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली वणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। जिन स्वानुभूति से केरे मम स्वानुभूति मधिगिरि श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से समता प्रवाहवती रागादि विकल्प तोड़े। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के, दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान हैं। भगवत कुंद कुंदाचार्य देव ने जो गाथाएं लिखी, व्याख्या करते हुए अमृत चंद्र स्वामी ये कहते हैं कि जो जीव दृष्टि को निज में जोड़ेगा वही सच में इस समय सार ग्रंथ को भाववंदन कर पाएगा। माने इस ग्रंथ राज को भाववंदन दृष्टि को निज में जोड़े बिना होता नहीं है। बड़ी सुंदर मार्मिक चर्चा यहाँ वेद विज्ञान की चल रही थी और ये कह दिया था, इस तरह यह अज्ञानी व्यक्ति बस पर पदार्थों को अपना कर्ता भोक्ता मानता है। अपने अज्ञान के कारण ही जगत के पदार्थों को कर्ता भोक्ता मान रहा है। वास्तव में वे पर पदार्थ इसके हुए नहीं हैं। अज्ञान के कारण उनको अपना मानता है, कर्ता भोक्ता मानता है, और ज्ञान हो जाने पर अकर्ता सिद्ध होता है। कर्ता अज्ञान के कारण, अकर्ता ज्ञान के कारण। माने ये वस्तु स्वरूप ही कुछ इसी प्रकार का है। ये सब चर्चाएं हमने यहाँ कर ली थी और 11 गाथाओं का ये प्रकरण चल रहा था। 87 से इस प्रकार का प्रकरण शुरू हुआ और 97 तक आ गया। तो 87 से 97 तक ये कुल 11 गाथाएं हुई। अब इन 11 गाथाओं का कुछ एक निष्कर्ष आपके सामने बतलाते हैं। 6 कलश लिखेंगे इन 11 गाथाओं को समझाने के लिए। 181 नंबर पेज, 181 नंबर पेज। बड़े सुंदर दृष्टांत दिए हैं। नाच रहा है उनका हृदय, अमृत चंद्राचार्य देव का। जब हृदय नाचता है तो गुनगुनाने लगते हैं। आपका भी जब मन नाचता है तो गुनगुनाने लगते हो। आपके मन में, दिलो दिमाग में जब संगीत चल रहा हो तो समझना चाहिए दिल की बात है, हृदय की बात है। नवीन जी साहब सिंगोली वाले, बोलो, है कि नहीं ऐसा? माने मन मयूर नाचने लगा, मन प्रफुल्लित हो गया, चित्त उल्लसित हो गया। आज क्या कहें, पैर जमीन पर नहीं है, ऐसा। तो बड़ा एक मन और चित्त, हृदय ये बड़ा सुंदर हो जाता है जब भाव विभोर हो जाते हैं। पहले भी अनेक बार आप लोगों के बीच में ये बात कही है कि अमृत चंद्राचार्य देव का जब बुद्धि पक्ष हृदय पर हावी होता है तो वे गद्य टीकाएं लिखते हैं, तर्क लगाते हैं, युक्तियां देते हैं, न्याय भरते हैं गद्य में। और पद्य में बोले बुद्धि के ऊपर जब हृदय हावी हो जाता है तो फिर वो पद्य लिखने लगते हैं, कलश लिखने लगते हैं। समय सार रूपी जिन मंदिर के शिखर पर ये कलश चढ़ा रहे हैं, और आजकल तो वैसे भी कलश स्थापना के दिन चल रहे हैं।
है ना। शिखर पे कलश तो कभी कभी जब जिन मंदिर बनते हैं तभी चढ़ते हैं, लेकिन मंगल कलश विराजमान हो रहे हैं जगह जगह। चातुर्मास कलश स्थापित हो रहे हैं, अमृत कलश स्थापित होते हैं, मांडने के ऊपर कलश विराजमान होते हैं। तो यहाँ पर भी मानो इस पूरे प्रकरण के ऊपर ये कलश विराजमान कर रहे हैं। अरे वो कलश शोभा के लिए होते हैं, मालूम है आपको? जिन मंदिर के शिखर पर जो कलश चढ़ते हैं वे मंदिर की शोभा के लिए होते हैं। मांडने के ऊपर जो कलश विराजमान किए जाते हैं वे भी शोभा के लिए होते हैं। और ये चातुर्मास कलश जो स्थापित होते हैं ये भी शोभा के लिए होते हैं। आजकल तो बड़ा विस्तार हो गया है, ये तो सब पैसों का खेल दिखाई देने लगा है। वास्तव में तो पहले इस तरह का कुछ होता नहीं था क्या, लेकिन क्या करें, चातुर्मास के लंबे चौड़े बजट होते हैं, उस बजट की भरपाई ये कलश विराजमान के नाम पर एकत्रित पैसों से थोड़ी बहुत होती हुई दिखाई देती है। इसलिए लंबी चौड़ी बोलियां लाखों करोड़ों में और न मालूम कहाँ कहाँ तक पहुँचती है और फिर वो विराजमान होते हैं। तो असली बात तो ये है कि मुनिराजों को इन सब बातों से कुछ लेना देना नहीं होता है। कहाँ किन प्रपंचों में उलझे भाई। और कलश स्थापन भी, ये तो कलश स्थापन का मतलब ऐसा कोई कलश विराजमान करते हों ऐसा कुछ नहीं है। तो चातुर्मास के समय में किसी एक जगह पर रहते थे, रुकते थे, नक्की कर लिया कि हाँ भाई अब ये यहाँ चातुर्मास की स्थापना हो गई, हमारे एक जगह पर ठहरने की स्थापना हो गई, बस ऐसा मात्र हुआ करता था। चलिए, यहाँ तो कलश, बड़े सुंदर कलश है जी, कलश बहुत सुंदर होते हैं, एक से एक सुंदर कलश बन करके आते हैं आजकल। कलश के अंदर आप देखो तो आजकल तो जानवरों के रूप बनाने लग गए कलशों के रूप में। अब पता नहीं वो कैसी परंपरा बन गई है। अच्छा तो नहीं है जैन आमनाई के अनुसार तो, क्योंकि आपने हाथी बना दिया, हाथी के ऊपर कलश लगा दिया, कहीं मोर बना दिया, मोर के ऊपर अलग अलग डिजाइन के बनते हैं, शेप के बनते हैं, घोड़े के, हाथी के, मोर के, इस तरह के अलग अलग बना करके लगते बड़े सुंदर हैं देखने में। लेकिन एक पशु का उपयोग करना, अपन तो ऐसे हाथी घोड़े के चित्र वाले कपड़े भी नहीं पहनते हैं, है ना, अपन तो ऐसी चादर भी नहीं बिछाते हैं, लेकिन होता है, सभी जगह पर हो रहा है। मैं किसी पक्ष संप्रदाय की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दुनिया भर में सब जगह पर, सभी जगह पर हो रहा है। मैं तो अपने हृदय के भाव व्यक्त कर रहा हूँ, किसी के ऊपर उंगली उठाने का सवाल नहीं है। लेकिन मुझे जो बात जच रही है, मुझे जो बात समझ में आ रही है कि जानवरों के ये प्रयोग जिन मंदिरों में मांडने के ऊपर, मंडल के ऊपर हाथी आदि बना करके फिर उनके ऊपर हाथी पर आपने वजन डाल दिया और कर दिया, ये थोड़ा सा ऑड सा लगता है, लेकिन सुंदरता के नाम पर सब चल रहा है, बहुत सुंदर सुंदर। चलो खैर, ये तो बातें हुई ऐसे ही कलश के संबंध में। हम कलश यहाँ से प्रारंभ करें उससे पहले कलशों की उत्थानिका देखिए पेज नंबर 181 पर। क्या अब उक्त 11 गाथाओं के भव्य भवन पर, 11 गाथाओं के भव्य भवन पर, ये भवन है, ये 11 गाथाओं का भवन माने जिन मंदिर, ऐसा समझो आप। भवन मतलब कोई मकान के, किसी के निर्माण कार्य और किसी के रहने के मकान की बात नहीं है, जिन मंदिर रूपी भवन की चर्चा चल रही है। उक्त 11 गाथाओं के भव्य भवन पर आचार्य अमृतचंद्र 6 कलश चढ़ाते हैं, 6 कलश विराजमान हो रहे हैं। उनमें मुख्य रूप से यही कहा जाने वाला है कि इस जगत में जो कुछ अप्रशस्त है, असुंदर है, जितनी गड़बड़ी है, जितना असुंदर है, जितना बेकार है, जितनी प्रॉब्लम्स है, जितनी गंदगी है, वह सब अज्ञान के कारण ही है। माने दुनिया में गंदा कुछ नहीं है, अज्ञान गंदा है। दुनिया में गलत कुछ नहीं है, क्या? मोह गलत है, राग द्वेष गलत है, विभाव भाव गलत है,
अज्ञान का परिणाम गलत है और अज्ञान के कारण सब जगह गंदगी दिखाई देती है। ज्ञान हो जाने पर वो गंदगी भी व्यवस्थित दिखाई देती है। क्या ज्ञान हो जाने पर गंदगी नहीं दिखती, इसलिए ज्ञानी को तो सर्वत्र निर्मलता ही दिखाई देती है। ज्ञानी आनंद में मस्त रहता है। मौसम खराब हो गया, मौसम खराब हो गया, तुम्हें मौसम खराब दिख रहा है, ज्ञानियों को मौसम मस्त नजर आता है। ज्ञानियों के तो हर समय मौसम मस्त है। क्या? क्योंकि वे बाहरी मौसम में नहीं, अंदर स्वभाव के मौसम में मस्त रहते हैं। क्या? नहीं, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। मौसम आजकल तो देखो आप, क्या सावन चल रहा है, सावन क्या सावन का मौसम है, कितना अच्छा लगता है। अरे भैया, अज्ञान विधाता है इनका। क्या? ये अज्ञान का ही वो है, जोर है, अज्ञान का ही प्रभाव है। ऐसा लगता है हम जब बाहर से आए ना, परदेश से, जब परदेश से अपने देश में आए, क्या तो ऐसा लग, ये कहाँ आ गई, ये कितनी गंदगी है, कहाँ वहाँ की सफाई। वो देखते देखते, सफाई देखते देखते दृष्टि ऐसी हो गई, क्या कितने मतलब साफ सफाई, सुंदरता वो जो वहाँ है दूसरे देशों में। अब यहाँ भारत में दिल्ली उतरने के बाद और यहाँ का पॉल्यूशन और कचरा सब ये जो हालत दिखती है, तो ऐसा ही है। तो अपने को कैसे लगता है, कैसा गंदा दिख रहा है। फिर तुरंत विकल्प इस तरह का आए, समझदार हुए तो ऐसा विकल्प आए, अरे ये सब अज्ञान के कारण दिखता है, न वो अच्छा है न ये खराब है। क्या वस्तु तो जैसी है वैसी है भैया। अच्छे और बुरे की जो कल्पनाएं हैं, ये कल्पना खोटी कल्पना है, ये मान्यता खोटी है। जगत में कोई वस्तु बुरी नहीं होती। अच्छा बतलाइए, ये क्या नाम है, फूलों में यदि कांटे नहीं होते तो फूल भी इतने सुंदर नहीं होते। क्या वो उनका स्वरूप है इसी तरह का। माने किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को सुंदर होने के लिए जब तक बगल में बदसूरत चीज नहीं होगी तब तक वो सुंदरता कैसे दिखेगी। क्या? तो फूलों की सुंदरता के लिए वो कांटे भी जो है ना, वो उसकी सुंदरता को ही बढ़ाने वाले हैं, एक प्रकार से सुरक्षा भी प्रदान करने वाले हैं। माने उनके कांटों की वजह से वो सुरक्षित भी हैं। सवत्त सुंदर लोए, तीसरी गाथा में कहा था ऐसा। हर वस्तु, हर पदार्थ सुंदर है। सोना भी सुंदर है, चांदी भी सुंदर है। अब सोना और चांदी दोनों सुंदर है कि नहीं? अब चांदी के आभूषण मान बड़े सुंदर है, चांदी प्योर चांदी है भाई साहब, चांदी चांदी, आपको चांदी 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 हो रही है। कभी सोना ऐसा सुंदर दिखता है, तो सोना और चांदी दोनों सुंदर है ना। अब सोने में यदि सोने के आभूषण में चांदी मिली हुई हो तो सुनार ये कहता है खोट है इसमें। अब खोट कहाँ है? चांदी मिल गई तो खोट हो गया। चांदी तो शुद्ध होती है, चांदी भी शुद्ध है, सोना भी शुद्ध है। तो चांदी और सोना दोनों ही शुद्ध हैं। क्या? लेकिन जो मिलावट है, ये मिलावट की अशुद्धि है। और सच बात कहूँ, दुनिया में तो कहीं मिलावट होती नहीं है। जितनी मिलावट की गंदगी है वो सब इस अज्ञानी जीव के अज्ञान में है। जितनी मिलावट है वो सारी मिलावटी अज्ञान में है, वो मिलावटी अंदर है पूरी। ये कह रहे हैं यहाँ पर, अज्ञान के कारण ही सब असुंदर नजर आता है, अप्रशस्त नजर आता है। इस जगत में जो कुछ भी अप्रशस्त है, जो कुछ भी खोटा है, जो कुछ भी बुरा है, जो कुछ भी असुंदर है, जो कुछ भी बदसूरत है, वह सब अज्ञान के कारण ही है। और जो कुछ प्रशस्त है, सुंदर है, सुखद होता है, उसका मूल कारण एकमात्र सद्ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र है। इसलिए आपको यदि कहीं गंदगी दिखाई दे रही हो, अब अपने हृदय को टटोलना। हमें यदि कहीं गंदगी दिखाई दे रही हो तो गंदगी या बाहर परद्रव्य में फेरफार करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी दृष्टि में सुधार करने की ज़रूरत है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आचार्य देव लिख रहे हैं। क्या आचार्य देव कह रहे हैं सुधार कहाँ करना है? बोले दृष्टि में कर। दुनिया में कहाँ बदसूरत है? कौन सी चीज़ खराब होती है? मिट्टी खराब होती है क्या? मिट्टी के घड़े तो बड़े सुंदर दिखते हैं, और बरसात होने पर जो मिट्टी की सुगंध आती है, क्या
थोड़ा पानी गिरने पर वाह क्या, तो आप मिट्टी खराब कह रहे हो? आप मिट्टी तो सुंदर है, मिट्टी तो बड़ी अच्छी है। ये तो आजकल तो मिट्टी लीपने के लिए जाते हैं लोग, प्राकृतिक है उसमें, प्राकृतिक नेचुरोपैथी सेंटर। अरे मुल्तानी मिट्टी नहीं, ये मिट्टी कीचड़ वाली मिट्टी है, मड बाथ, क्या मिट्टी लेपते हैं ऐसे? ये तो ऐसा, ये तो लोगों की बात है ऐसी, जिनके पास जितना पैसा है वो उतना ऐसे ही खर्च करते हैं, लाखों रुपया जा करके मड स्पा है। अब मिट्टी बड़ा, अब यहाँ तो मिट्टी हल्की सी टच हो जाए तो बुरा लगे, और वहाँ बदन पे मिट्टी लेपेंगे, और वो भी है ऐसा ही है। अभी विदेशों में ये, यहाँ चले जाओ, ये क्या बोलते हैं, सन बाथ लेने के लिए समुद्र किनारे पड़े रहते हैं, मिट्टी में पड़े रहते हैं, मिट्टी और सूर्य है सब। चलो, तो मेरा तो ये कहना था आइए जैन साहब कि वो, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत करते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो मिट्टी खराब नहीं है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। एग्जाम्पल में मेरा जो उद्देश्य है कहने का, वो उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि वो मिट्टी जिसे आप गंदगी समझ रहे हो वो आपको गंदगी दिख रही है और उपचार करने वालों को अच्छी दिख रही है। तो दुनिया का कोई पदार्थ अच्छा बुरा नहीं होता है, जगत का स्वरूप ही इसी प्रकार का है। देखिए, ठंडक मिलती है बहुत उस मिट्टी से, ठीक बात है लुहाड़िया जी। देखो आगे क्या कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं एकमात्र सद्ज्ञान चाहिए। ज्ञान सुखद है, ज्ञान आनंददायक है, ज्ञान ही सुंदर है और ज्ञान ही प्रशस्त है। जो कुछ भी सुंदर दिखेगा इसका मतलब ज्ञान से देखोगे तो सर्वत्र आनंद सुंदरता ये सब दिखाई देगी, और अज्ञान से देखोगे तो सब जगह खोटापन दिखाई देगा। उक्त कलशों में पहले कलश को अपन यहाँ पढ़ते हैं, वसंत तिल का छंद है। लो, छंद भी कितना सुंदर है, वसंत तिल का। कौन सा छंद है ये? भक्तामर स्तोत्र वाला 57 नंबर का ये कलश है। और जो प्रकरण पीछे 11 गाथाओं के अंदर दिया है उन्हीं को यहाँ वेद विज्ञान अज्ञान और ज्ञान की महिमा ये बतलाने वाले कलश चल रहे हैं। चलो, तस्तु व्यवहारकारी ज्ञानम स्वयं किल भवानपि राज्यते यः पीत्वा दधीक्षु मधुराम्ल रसाति हृद्यां गां दोग्धि दोग्धमिव नूनमसौ रसालम्। नाज सम्मिलित घास को जो खावे गजराज भिन्न स्वाद जाने नहीं समझे मीठी घास, समझे मीठी घास, समझे मीठी घास नाज को ना पहचाने। त्यों अज्ञानी जीव निजातम स्वाद न जाने, पुण्य पाप में धारे एक शून्य है। अरे शिखरणी, ओहो क्या कह रहे हैं, शिखरणी पीता है मानो गाय का दूध पी रहा हूँ। कितना कितना बड़ा भूल में है। नाज सम्मिलित घास जो खास को जो खावे गजराज, गजराज कौन है? हाथी। क्या खा रहा है? नाज से सम्मिलित घास खा रहा है क्या? और समझ रहा है कि भिन्न स्वाद जाने नहीं समझे मीठी घास। भिन्न स्वाद उसको नहीं आ रहा है, वो समझ रहा है आज तो बहुत मीठी घास मिल गई। क्या हमेशा क्या होता था, गेहूं जब उगाया जाता था क्या, तो गेहूं उगा लेने के बाद, उग जाने के बाद उसमें से गेहूं अलग कर लिया जाता था
और बाकी जो बच जाता था उसे घास कह करके उसे अलग रख दिया जाता था। और यदि कदाचित उसी किसान के यहाँ, उन्हीं लोगों के यहाँ गांव में रहने वाले हाथी हों, तो उन हाथियों के लिए चारे के रूप में, घास के रूप में उसे उपलब्ध करा दिया जाता था। उनका पेट भर जाता था, भूसा है ना। तो एक तरफ हो गए गेहूँ और एक तरफ हो गए भूसा। तो हमेशा उस हाथी को भूसा ही खाने को मिलता था, तो घास खाता था वो, भूसा खाता था। अब आज क्या हुआ अचानक कि उसने, किसान ने वो फसल काट करके रखी क्या, और उसको अलग नहीं किया गेहूं को, वो कहीं और चला गया किसी काम से कि बाद में करूँगा, और पीछे से हाथी ने आकर के उसे खाया। तो अब उसे क्या लगा, आज तो ये घास अलग, बहुत मीठी घास है क्या, मैं हमेशा जो घास खाता हूँ वो घास तो फीकी होती थी, या उस घास की तुलना में ये घास बहुत मीठी है। वो ये नहीं समझ रहा है कि इसमें जो मिठास है, ये मिठास घास की मिठास नहीं है, चारे की मिठास नहीं है, ये मिठास तो उसके अंदर मौजूद गेहूं की मिठास है। समझ में आ रही है बात? मिठास है अंदर की और समझ रहा है बाहर वाली चीज की। टोडरमल जी साहब ने जो कुत्ता हड्डी चबाता है वाला एग्जाम्पल दिया, क्या मिठास है अंदर की अपनी, है ना, और समझ रहा है हड्डी की, मिश्रित अनुभव कर रहा है ना ऐसा। तो ऐसे ही अज्ञानी की बात करें यहाँ, तो मिठास है अपने ज्ञान की, मिठास है स्वभाव की, मिठास है ज्ञान की, शांति की, क्या, और अनुभव कैसी कर रहा है, अनुभव कर रहा है विषय का आनंद आ रहा है, लड्डू में से आनंद आ रहा है। ये मिश्रित ज्ञान का अनुभव करने वाला, जैसा राग के काल में भी आनंद ज्ञान का आना चाहिए क्या। अशोक जी साहब उज्जैन से बोलो, ज्ञान के काल में भी स्वाद किस ज्ञान का आना चाहिए, राग के काल में भी, मोह के काल में भी, विभाव के काल में भी, लेकिन भिन्न स्वाद आता ही नहीं है। ऐसा मिश्रित हमें लगता है हाथी है ना ऐसा मूर्ख। क्यों हाथी ऐसा मूर्ख है, बंदर ऐसा मूर्ख नहीं हो सकता, बंदर भी ऐसा हो सकता है, गाय नहीं हो सकती ऐसी मूर्ख, गाय भी हो सकती है। सारे पशु इसी तरह के तो दिखाई देंगे आपको। केला दे दिया, अब बंदर तो समझदार होता है, केला छील के खाता है। अब केला यदि छील करके नहीं खाए, कई बार ऐसा मैंने कई जगह पर देखा है, भारत में ही कई हिस्सों में इस तरह का देखा है, छिलके सहित केले का बनाते हैं, केल सब्जी ऐसा कुछ। कच्चे केलों में भी कोई इस तरह का कर सकता, छिलके ही, छिलके सहित ही बनती है कच्चे केले की, केला छिलका साथ कह रहा हूँ मैं, ऐसे आम का इस तरह का। और ये क्या बनता है आपके इंदौर साइड में, वो गुठली, आम की गुठली का क्या कहते हैं उसको, भूल गया। तो ऐसे मिलावट सब्जियां जो बनती है, समझो आप लौकी वगैरह की सब्जियां, तुरई वगैरह बिना छीले हुए, क्या फजीता, फजीता कहते हैं, फजीता नहीं खाया आपने कभी? फजीता नाम ही नहीं सुना आपने? कई बार खिलाया हमको तो लोगों ने, पंडित जी फजीता बनाया। मैंने कहा फजीता क्या होता है? आज की बात नहीं कह रहा मैं, तो बहुत सालों पुरानी बात कह रहा हूँ, 1999-98 तक की बात कह रहा हूँ मैं, उस समय तक की। क्या? नहीं फजीता। और उसमें वो गुठली की बनती है, वो गुठली का ही बनता है वो। तो खैर देखिए, इस तरह की जो चीज़ें होती है, समझदार लोग भी ऐसा काम करते हैं। लौकी बनाएंगे तो बिना छीले हुए बना लेंगे, ऐसा बोले असली चीज़ ये है। हाँ, वो अलग है, ये अलग है। मूंगफली खाए, अब जानवर यदि मूंगफली खाएगा तो क्या करेगा? हैं? छिलके सहित ही खाएगा वो। अब वो कभी छिलके मिले उसको, और आज मूंगफली मिली थी अंदर, तो मीठा छिलका समझ रहा है उसको। साहब ये तो सब जानवरों की बात कर रहे हो आप पंडित जी, अपन लोग कोई जानवर थोड़ी ने।
अपन लोग को ऐसे थोड़ी ना खाएंगे, अपने साथ तो ऐसी बात नहीं होती है। क्यों आप लोग नहीं ऐसे प्रयोग करते हो? दूध बहुत मीठा हो गया, ये लिख रहे हैं ये, अरे शिखरणी पी मानो गो दूध पिया है। आपको लगता है मैं गाय का दूध पी रहा हूँ, आपने गाय का दूध कभी पिया ही नहीं है, आप शिखरणी पीते हैं। शिखरणी का अर्थ ये आगे बढ़ते बढ़ते श्रीखंड जैसा हो गया। अब वो दही में खांड मिलाने का पीछे उदाहरण दिया था ना, श्रीखंड, तो श्रीखंड का एग्जाम्पल दिया था। अभी ये यहाँ ये कह रहे हैं, सुनो अभी पूरा ही पढ़ता हूँ धीरे धीरे। भिन्न स्वाद जाने नहीं समझे मीठी घास। अब वो बेचारा जो हाथी है, वो हाथी घास को मीठी समझ रहा है, वो भिन्न भिन्न स्वाद को नहीं पहचान पा रहा है। उसको स्वाद की भिन्नता का भान नहीं है, भाव वासन नहीं है, उसको ये अनुभव में ही नहीं आ रहा कि ये दो चीज़ भी हो सकती है, वो एक ही समझ रहा है। दिल पर हाथ रख करके सोचना, हमें ये हाथ ऊपर करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, माने अपने को ऐसा लगता ही नहीं है कि दो चीज़ें, लगता है ऐसा दो चीज़ें क्या भैया? चलने में, बोलने में, उठने में, हैं, इन सब में ऐसा ही लग रहा है ना। तो भिन्न स्वाद जाने नहीं समझे, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। अरे जिंदा वाला अलग है, तो इसको जिंदा मान रहा है। जो जिंदा तत्व है वो चैतन्य तत्व अलग है, तू जिसे जिंदा मान रहा है ये जिंदा है ही नहीं, ये इसका जिंदापन नहीं है, ये तो मुर्दा ही है। क्या हाथी को तो मूर्ख देख रहे थे अपन बेचारे को पता ही नहीं है, अकल ही नहीं है, ये तो समझ ही नहीं रहा है, हाथी नहीं समझ रहा है। अरे आपको पता नहीं है, अमृत चंद्राचार्य देव हाथी का एग्जाम्पल अपने लिए दे रहे हैं। ये बड़े बड़े हाथी बैठे हैं यहाँ, कौन से बड़े बड़े व्यापार करने वालों को भी कहते हैं हाथी, ऐसा कहते हैं लोग, व्यापारी लोग। अरे भाई साहब ये तो बड़े हाथी हैं। क्या बड़े हाथी है? बड़े हाथी है मतलब इनका तो लंबा काम है तो यहाँ भी हाथी कह करके पुकार रहे हैं। नाज सम्मिलित घास को ज्यों खावे गजराज, भिन्न स्वाद जाने नहीं समझे मीठी घास। घास मीठी होती है क्या? घास तो मीठी कभी नहीं हो सकती है। घास में जो मिठासपन है वो मिठास किसी और का था, घास का नहीं था। आपने दूध बहुत मीठा हो गया, क्या आज कितनी मीठी चाय बना दी आपने। फीकी है चाय, चाय फीकी और चाय मीठी, ऐसी दो तरह की चाय होती है। हैं? आप कैसी चाय पियेंगे, मीठी है फीकी? नहीं नहीं, थोड़ी डायबिटीज है हमारे तो, है हम तो फीकी वाली लेंगे। क्या हम तो फीकी लेंगे, आप हम अपन तो मीठी लेते हैं भैया। मीठी भी कम नहीं, अच्छी मीठी। और फिर वो चाय बना करके, चाय बनाने वाला लेकर के आता है क्या, और चाय बना करके लेकर के आता है और फिर क्या कहता है कि भैया ये मीठी वाली चाय, ये फीकी वाली किसकी थी? फीकी वाली चाय किसकी है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चाय फीकी होती है, चाय मीठी होती है? हम लोग चाय मीठी नहीं समझ रहे हैं, चाय बहुत मीठी है भाई साहब, चाय बहुत मीठी है। तो आप जो मीठी समझ रहे हो ये चाय को ही मीठी समझ रहे हो ना। और जिनवाणी माँ ये कह रही है कि चाय में जो मीठापन है वो चाय का नहीं है, चाय में जो मीठापन है वो चीनी का है। और चाय में चीनी के मीठापन होने पर भी चाय को मीठी समझ लेना, ये क्या गजराज जैसा काम नहीं है क्या? रोज कर रहे हैं, रोज प्रयोग। मीठा दूध, दूध बहुत मीठा है यार, आज तो आपने बिल्कुल ज़्यादा मीठी कर दी। क्या कि नहीं, कल 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 कम डालूंगा, कल। आज देखना चाय, आज आपकी ज़्यादा मीठी नहीं है। आज देखना चाय, यार ये क्या किया आपने, फीकी है। नहीं नहीं, अब कल बनाएंगे आपको, नहीं आज मीठी बराबर है। चाय कोई मीठी फीकी कह रहे हो आप? अच्छा उसमें भी सुनो, उसमें भी बड़ा गजब का चक्कर है। मीठे में भी आजकल दो तरह की मीठी होती है, शुगर फ्री वाली शुगर फ्री वाली मीठी है। तो शुगर फ्री वाली मीठी है, वो शुगर है कि नहीं है उसमें? है
मिठास तो है उसमें, तो वो मिठास किसका है उसमें? चाय का। भिन्न स्वाद जाने नहीं, समझे मीठी घास। भिन्न स्वाद जाने नहीं, समझे मीठी घास। क्या घेवर भी इस तरह के आते हैं, फीनी भी ऐसी आती है, मीठी और फीकी है, मरीजों को खिला रहे। देखिए, समझे मीठी घास नाज को ना पहचाने, त्यों अज्ञानी जीव निजातम स्वाद न जाने। इसका मतलब अज्ञानी जीव को भी निजातम का स्वाद तो आ रहा है, लेकिन निजातम के स्वाद को जान नहीं पा रहा है। क्या समझ में आई क्या प्रतीक भाई? क्या माने हमें लग तो ऐसा रहा है कि हमें विषयों का स्वाद आ रहा है, लेकिन आचार्य देव कह रहे हैं निजातम स्वाद न जाने। भैया तुम निजात्मा के स्वाद को भिन्न नहीं पहचान रहे हो। योगेश जी आगरा बोलो, हम निजातम के स्वाद को न्यारा नहीं पहचान रहे हैं, हम निजातम के स्वाद को भिन्न नहीं जान रहे हैं। स्वाद आत्मा का आ रहा है, समझ रहे हैं, विषयों का स्वाद आ रहा है, समझ रहे हैं, स्पर्शन का स्वाद है, रसना का स्वाद है। बोलो क्या? सब जानवरों की ऐसी दशा है। अरे भाई गधा नहीं कह करके हाथी कह दिया, तो तुम ऐसा क्यों समझते हो कि हमें कुछ अच्छा कह दिया? क्या तो कहते हैं ना, पहले बच्चे थे ना, छोटे बच्चे, तो उस समय इस तरह का कभी कभी किसी से पूछते थे कि आप गधे हो या शेर हो? बोलो, तो क्या बोलेगा सामने वाला? शेर हूँ, शेर। क्या? तो शेर हूँ। फिर बच्चे सामने से ऐसे जवाब दे देवे, अच्छा आप शेर हो? हाँ, मैं गधा थोड़ी ना हूँ, मैं तो शेर हूँ। अच्छा, आखिर रहे तो जानवर ही, आखिर रहे तो पशु ही। तो भाई क्या कहें, ये तो पशुओं की चर्चा है, पशुपन की चर्चा चल रही है। कुल मिलाकर के पशु कह रहे हैं, नादान कह रहे हैं, अज्ञानी कह करके पुकार रहे हैं। अज्ञानी जीव निजातम के स्वाद को भिन्न जान न पाया। क्या नहीं जान पाया? पुण्य पाप में धार एकता शून्य हिया है। ओ हो, पुण्य और पाप में एकता धार करके हृदय से शून्य हो गया है। क्या बताएं? पुण्य पाप को पुण्य पाप के साथ में एकता कर रहा है आत्मा की। राग और ज्ञान को भिन्न नहीं जान रहा है, कषाय और ज्ञान को भिन्न नहीं जान रहा है, विभाव भाव और आत्मा को भिन्न नहीं पहचान रहा है, और ऐसा समझ रहा है मैं ही करने वाला हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे घमंड हो रहा है, मैं बहुत लोभी हूँ यार। मैं भी कितना लोभी हूँ यार, मैंने ज़्यादा ही लोभ कर लिया वहाँ, इतना भी लोभ ठीक नहीं था। होता है कभी ऐसा, कभी किसी प्रसंग में जब आप थोड़ा सा खींच लेते हैं अपने हाथ को पीछे, और फिर बाद में जब आप उस बात के बारे में सोचते हैं तो आप यार काय का लोभ कर लिया मैंने, अब ठीक है जितना लगना था लग जाता ना, अब क्या फ़र्क पड़ गया उसमें, मैं कम करा करके क्या कर लिया ऐसा। और इतना सा 2 पैसे कम कराने के चक्कर में मैं भी इतना छोड़ करके आ गया उस चीज़ को। अच्छी चीज़ मिल रही थी, अब वो नहीं दे रहा था तो ले आना चाहिए था ना, खरीद लेना चाहिए था ना। उसने 2000 लगाया, हमने 1800 बता दिए, उसने 2200 लगाया, हमने कहा नहीं 2000 देंगे। वो चीज़ अच्छी थी, जच भी रही थी, उसने कहा नहीं दूंगा, नहीं लेंगे, फिर हम देख लेना। छोड़ आए तुम, अब तुम छोड़ आए तो चीज़ ही चलेगी तुम्हारे हाथ से। फिर बाद में सोचता है यार मैंने भी क्या 100-200 रुपये के चक्कर में छोड़ दिया उसको, यार ले लेना चाहिए था। ऐसा सोचते हो कभी आप? इतना क्या 100 रुपये बचा करके मैं क्या कर लूँगा, क्या हासिल हो जाएगा? ऐसे कभी रिक्शे वाले को छोड़ देता है, क्या ऑटो वाले को छोड़ देता है 10-5 रुपये के चक्कर में, ठीक है जा कोई बात नहीं, मैं तो 60 मांग रहा है मैं तो 50 दूंगा, नहीं तो नहीं कोई बात नहीं और आएगा। अब वो चला गया, अब ये आधे घंटे तक इंतजार कर रहा, नया ऑटो वाला मिला ही नहीं, अब दूसरा मिला ही नहीं, अब मिल ही नहीं रहा है। क्या अभी बड़ी मुश्किल से आधा घंटा इंतजार करने के बाद में एक आया, वो 50 की जगह 70 मांग रहा है, पहले वाला 60 मांग रहा था, तुमने 50 में अड़ गए, उसको तो भेज दिया तुमने, अब ये 70 मांग रहा है, अब क्या करो, क्या करोगे? फिर सोचता है यार मैंने यार उससे क्या इतना आधा घंटा भी वेस्ट किया, 10 रुपये बचा करके, अब बचा क्या 10 और ज़्यादा लग गए, उसको जितने देता उससे भी ज़्यादा लग गए। क्या होता है भैया,
है, जगत का स्वतंत्र परिणमन आनंद मनाओ भैया। ये मार्ग अपने को मिल गया है। ये मनुष्य जीवन की कीमत समझ में नहीं आती है इसको 10 रुपए की कीमत तो समझ में आ रही है, इसको 100 रुपए की कीमत तो समझ में आ रही है, लेकिन 100 रुपए और 10 रुपए के चक्कर में जो जीवन के अमूल्य क्षण बर्बाद हो गए हैं वो कितने कीमती थे वो इसे समझ में नहीं आ रहा है। क्या कुछ समझ में आ रही है क्या? अरे मैं तो यहां तक कह सकता हूं, क्या वैभव गोदा जी, मैं तो यहां तक बात कह सकता हूं आपको कि आपने 10 रुपये 2 रुपये सब्जी वाले से, उसने कहा 12 रुपये पाव, आपने कहा 10 रुपये पाव नहीं है, फिर आपने उस 2 रुपये के चक्कर में 2 करोड़ का पुण्य खर्च कर लिया। आपको पता नहीं है। ये जो वृत्ति थी ना, नहीं पंडित जी आपको पता नहीं है, 2 रुपये करके अभी भिंडी में 2 रुपये हो गए, फिर टिंडे में 2 रुपये हो गए, फिर टमाटर में 2 रुपये हो गए, फिर लौकी में 2 रुपये हो गए। अब एक दिन के अंदर 50 रुपये का फ़र्क पड़ जाता है, महीने में कितने का फ़र्क पड़ता है आप कल्पना नहीं कर सकते। आपने कह दिया, आपने कहना बहुत आसान है। तो कितने का फ़र्क पड़ गया महीने में? 1500 रुपये का। बहुत ज़्यादा कह दिया मैं, महीने में 1500 रुपये का फ़र्क पड़ गया आपके। 1500 रुपये में आपको पता नहीं है आपके जीवन के कितनी कीमती समय चला गया, कितना कीमती समय था वो। वही कह रहा हूँ मैं। चलो खैर वो सब बातें इधर उधर की बातें हैं, लेकिन प्रकरण से थोड़ी सी जुड़ी हुई सी समझ में आ रही थी। एक मेक समझ रहे हैं हम, उसके साथ में इतना एक मेक हो जाते हैं जो हमें समझ में ही नहीं आता है। बोलो, हमें समझ में ही नहीं आती है ये बात कि हम कर क्या रहे हैं। एक में एक भिन्न स्वाद नहीं पहचान रहे। ये कितनी बड़ी भूल है ये, भिन्न स्वाद नहीं भिन्न व्यक्ति नहीं। ऐसा भी होता है, वो रिक्शा चलाने वाला भी अपने आप को रिक्शे के साथ में अभेद तन्मय अनुभव करता है। हम जब नए चक्र पढ़ाते हैं तो हम एवं भूत नए को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं। एवं भूत नए, जो व्यक्ति जिस समय जिस क्रिया के साथ में तन्मय हो रहा हो उस व्यक्ति को उसी रूप कहा जाता है। ये एवं भूत नए का काम है। और एक एग्जाम्पल कई बार कदाचित नए चक्र सुनने वालों ने सुना होगा हमसे। माने रोड पर चलते हुए रिक्शे वाले को आवाज़ लगाने के लिए हम क्या कहते हैं? क्या ए रिक्शा, क्या वो रुक जाएगा? उसने रुका, बोलो भाई साहब क्या बात है, कि तुम क्यों रुक गए? कि नहीं आपने आवाज़ लगाई ना? कि नहीं हमने तो रिक्शा को लगाई थी, तुम्हें थोड़ी नहीं लगाई थी। वो रिक्शा और रिक्शे वाला ये अपने आप को दो भिन्न नहीं मानता है। ऑटो ऑटो, टैक्सी टैक्सी, अब वो टैक्सी और टैक्सी वाला ये अपने आप को दो नहीं जान रहा है। पीछे जो मैंने 15वीं गाथा का जो एग्जाम्पल दिया था, कल अपन ने पढ़ा भी था यहाँ। प्रकरण तो वही है ना, पीछे 11 गाथाओं का ही प्रकरण। तो उसमें यही तो कहा था, उसके अंदर भिन्न नमक का स्वाद लिया नहीं इसने आज तक, कभी मिर्च का भिन्न स्वाद लिया नहीं इसने, क्योंकि किसी न किसी चीज़ के साथ में। अब ये हाथी ने कोरी खाली अनाज तो कभी खाया ही नहीं है, कैसे पहचानेगा? हाथी ने आज तक कभी भी अनाज नहीं खाया, कौन खिलाएगा और कहाँ मिलेगा? खाली अनाज तो मिलेगा नहीं। जब खाई है घास ही खाई है, और जैसी घास खाई है वैसी ही घास ये अनाज मिले हुए में भी वैसी ही दिख रही है बाहर से देखने पर। जैसी खाली घास थी वैसी ही अनाज मिली हुई घास भी वैसी ही दिख रही है। तो भेद पहचान नहीं पा रहा है, इसलिए उसको वो मीठी घास समझ रहा है। क्या देखिए, त्यों अज्ञानी जीव निजातम शून्य, त्यों अज्ञानी जीव निजातम स्वाद न जाने। आत्मा का स्वाद अज्ञानी जीव इस प्रकार से नहीं पहचान पा रहा है। पुण्य पाप में धार एकता शून्य ही आहे, अरे शिखरणी पी मानो गो दुग्ध पिया है। क्या लास्ट लाइन में कह रहे हैं, अरे शिखरणी। शिखरणी क्या होता है? शिखरण, श्रीखंड। श्रीखंड क्या होता है? पीछे समझाया था ना, श्रीखंड दही, दही को बांध करके उसमें जो खांड मिलाते हैं
और खांड को ऐसा एक में करते हैं कि वो खांड और दही क्या ये एक में एक और भिन्न दिखता ही नहीं है। और हैं दूध भी मिलाते होंगे, हो सकता है। अभी ये कह रहे हैं पहले के ज़माने में, अभी ये शिखरणी की बात कर रहे हैं, श्रीखंड की बात कर रहे हैं। ये जो दूध है ना, जिस दूध में आपने अच्छा मीठा मिला दिया वो शिखरणी बन गया। क्या दूध है ना, दूध, उस दूध में जब आपने मीठा मिला दिया और आपने जब उसे पिया तो आपने क्या पिया बोलो? गाय का दूध पी रहा हूं। आप क्या कहेंगे? आप ये कह रहे हैं कि हाँ भाई मैं तो गाय का दूध पी रहा हूं। आचार्य देव कह रहे हैं कि तुम गाय का दूध नहीं पी रहे हो, तुम तो उसमें मीठा मिला करके शिखरणी पी रहे हो और मान ये रहे हो कि गाय का दूध मीठा है। वो दूध की मिठास नहीं है, वो तो शुगर की मिठास है, चीनी की मिठास है, उसका यहाँ निषेध कर रहे हैं। तो अरे शिखरणी पी, मानो गो दूध पिया है, मानो मान रहा है गाय का दूध और पिया क्या है? शिखरणी को पिया है। देखिए, दधिक्षु मधुर अम्ल रसाति गृध्या, ऊपर बड़ा पीतवा दधि, पीतवा दधिक्षुम क्या अधुराम गृध्या। ऊपर ऊपर जो संस्कृत में दिया था ना, दही के साथ में ये मधुर स्वाद, क्या दधिक्षु मधुर अम्ल, मधुर रस दही के साथ में मिला दिया तो शिखरणी जैसा बन गया। उसका अर्थ शिखरणी किया है उसका। देखिए नीचे पढ़ता हूँ, निश्चय से स्वयं ज्ञान रूप होने पर भी अज्ञान के कारण जो जीव घास के साथ एक में हुए स्वादिष्ट भोजन को खाने वाले हाथी और पशुओं, हाथी आदि पशुओं की भांति राग करता है। मैंने ऊपर तो कह रहे थे हाथी और यहाँ कह रहे हैं हाथी आदि पशुओं की भांति। क्या कह रहे हैं ये? हाथी अकेला नहीं, हाथी आदि पशुओं की भांति। किसे कह रहे हैं? अज्ञान के कारण। ज्ञान रूप होने पर भी स्वयं तो ज्ञान रूपी है, स्वयं तो चैतन्य ही है, स्वयं तो चेतना शक्ति वाला ही है, स्वयं तो जीवत्व शक्ति वाला ही है। लेकिन जीवत्व शक्ति वाला होने पर भी, चेतना शक्ति वाला होने पर भी, चैतन्य धातु से जीवित रहने पर भी घास के साथ एक में एक स्वादिष्ट भोजन को खाने वाले हाथी आदि पशुओं की भांति राग करता है। अच्छा चलो दूसरा कह रहा हूँ, ये कभी ऐसा समझो, उसने तो घास को मीठी समझ लिया। अब यदि कदाचित गेहूं के साथ में घुन पिस जाए, ऐसा है सब कहते हैं गेहूं के साथ में घुन पिसता है, ऐसा कहावत चलती है, तो आप गेहूं को खराब कहते हो। समझना, वो घास को मीठी समझ रहे हैं तो मैंने उसने उसको मिला दिया और हमने उस वस्तु को खराब समझ लिया किसी दूसरी वस्तु के मिल जाने पर। ज्ञानी ऐसा नहीं करता, ज्ञानी उसे भिन्न भिन्न जानता है। ज्ञानी के पास में ऐसी भेद ज्ञान दृष्टि है। भाई तीन चीजें हो गई, एक चीज हो गई शुद्ध गेहूं, दूसरा हो गया घास मिला हुआ गेहूं और तीसरी हो गई घास। क्या? अभी इसको अपने जीवन में लगाओ, अपनी बॉडी में लगाओ, तो हम ये कहेंगे एक हो गया घास जैसा शरीर, डेड बॉडी, दूसरा हो गया घास मिला हुआ गेहूं के समान ये जिंदा शरीर चलता फिरता हुआ। क्या? और तीसरा हो गया शरीर छूट जाने पर शुद्ध आत्मा अरहंत सिद्ध भगवान। क्या? सिद्ध भगवान। अब एक तरफ सिद्ध भगवान है, एक तरफ शरीर आत्मा मिले हुए ये चलते फिरते दिखाई दे रहे हैं, और एक तरफ अकेला शरीर है। अब तीन चीजें हो गई ना। अब अकेले शरीर को तो सभी कहते हैं कि शरीर पड़ा है, मुर्दा है। क्या? और अकेले सिद्ध भगवान हो तो सब कहेंगे जीव है। अब प्रॉब्लम तो बीच की दशा की है। क्या? मुर्दा को हर व्यक्ति कोई नहीं कहेगा कि ये जीव है, मुर्दा को सब मुर्दा ही कहेंगे।
और सिद्ध भगवान को कोई नहीं कहेगा कि ये शरीर है, जड़ शरीर वाले हैं, उनको सब सिद्ध भगवान ही कहेंगे। अब वो सिद्ध भगवान है और ये शरीर है, अब हम कौन है ये बताओ? शरीर के आत्मा। अब देखो यहाँ तो सब कहेंगे मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। मिलावट है ना यहाँ। अब इस मिलावट में जो ज्ञानी जीव हैं, वो ज्ञानी जीव इस मिलावट के काल में केवल ज्ञानी या सिद्ध भगवान जैसे शुद्ध आत्मा को और इस शरीर को, इन दोनों को अलग अलग जान लेता है। जो जान लेता है वो ज्ञानी है और अज्ञानी इनमें भेद जान न पाया और ये समझ रहा है चलता फिरता शरीर है, चलता फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अरे खाते पीता शरीर तो कहते ही हैं सब, क्या खाते पीते घर के हैं ऐसा कहते हैं। तो कितना सुंदर, मैं तो पढ़ करके ऐसा गजब लगता है। आचार्य देव कहाँ से एग्जाम्पल लेकर के आते हैं, कहाँ से। अभी इस कलश में जितने एग्जाम्पल दिए हैं, आगे वाले कलश के अंदर और एग्जाम्पल मिलेंगे आप। क्या रस्सी सांप का और इसका और सब आगे एग्जाम्पल मिलेंगे, अभी कल पढ़ेंगे अपन। आज तो अपना समय हो रहा है पूरा। देखिए, निश्चय से स्वयं ज्ञान रूप होने पर भी मैं कौन हूँ? निश्चय से ज्ञान रूप, सच्चाई तो यही है, निश्चय से तो मैं ज्ञान रूप ही हूँ। अज्ञान के कारण जो जीव घास के साथ एकमेक हुए, क्या अज्ञान के कारण जो जीव घास के साथ एकमेक हुए, स्वादिष्ट भोजन को खाने वाले, अब स्वादिष्ट भोजन घास के साथ एकमेक खाने वाले हाथी आदि पशुओं की भांति राग करता है, राग और आत्मा का मिला हुआ स्वाद लेता है। राग और आत्मा, अभी हाथी को अभी घास की बात कही है, अभी गन्ना खिलाते हैं ना गन्ना हाथी को, तो क्या करते हैं बोलो? वो सब खा जाता है, वो आगे का घास वास और वो सब पूरा गन्ना खा जाता है वो। तो कभी गन्ने को ख़राब समझता है, अब उस गन्ने में ऊपर का हिस्सा वो हटा करके कभी उसको खिलाया जाए, आज तो गन्ना मीठा है। तो खराब जो था वो गन्ना खराब नहीं था, वो गन्ने के साथ वाले विजातीय तत्व खराब थे। तो खराब अज्ञान है, खराब आश्रव है, अशुचि आश्रव है, और आत्मा निराश्रव परम पवित्र शुद्ध है। ये लगाइए पीछे इसी कर्ता कर्म अधिकार की प्रारंभिक गाथाओं में जब ये चर्चा की थी, नादूर्ण आसवाणम असुचित्तम च विवरीय भावम च, 72वीं गाथा आत्मा और आश्रव के अंदर। एक तरफ आश्रव खड़े किए, एक तरफ आत्मा खड़े किए। 73 को छोड़ दो, 74 नंबर की गाथा में फिर उसी तरह की बात कही गई। भूल गए क्या? 72-74 इन गाथाओं के अंदर जब ये बात कही गई थी कि अशुचि कौन है, अपवित्र कौन है, कि अशुचि तो आश्रव है। मलिन कौन है, गंदे कौन है, तो बोले आश्रव है। आश्रव भाव मलिन है और आत्मा परम पवित्र है। तो आत्मा पवित्र और आश्रव अपवित्र, ये इस बात को नहीं पहचानने वाला व्यक्ति अपने आप को ही अपवित्र पहचानता है। कपड़े गंदे हो जाते हैं ना, कई नादान बच्चे घरों में इस तरह के होते हैं जो कहते हैं कपड़ा गंदा हो गया, कोई चीज़ खराब सी दिख रही है, फेंक दो इसको, बेकार है, खराब हो गई, अब नहीं पहनूंगा मैं इसको, अब तो बिल्कुल इतना गंदा, इतना सुगला, हटाओ इसको। ऐसा करते हैं। जो समझदार व्यक्ति होता है वो समझदार कह रहा है कि जो गंदा कपड़ा दिखाई दे रहा है, ये कपड़ा गंदा नहीं है, मैल गंदा है। क्या? कपड़ा तो शुद्ध है, उस मैल के काल में भी कपड़ा शुद्ध है। तो फिर क्या करें कि भेद ज्ञान दृष्टि से उस मैल को धो दो, और कपड़ा जो शुद्ध है फिर जब वो धो करके शुद्ध करके जब ले आए सामने, तो फिर दिखता है ये तो बहुत सुंदर है। क्या? तो बोले ये वही तो था जिसे तूने रिजेक्ट कर दिया था, ये वही है जिसे तूने हटा दिया था, ये वही है। कभी जूते हों गंदे हो गए हों, कल बहुत समय से धोए नहीं हो, वाइट शूज हों उसके और इतने गंदे हो गए हों, महीने 2 महीने 6 महीने के अंदर बिल्कुल काले जैसे दिखने लग गए हों, तो बेकार है, नहीं लूँगा। तो फिर जैसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे स्कूल बैग लेकर के जाते हैं, अब वो बैग गंदा हो जाता है, महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने से यूज में ले रहे थे, अभी बहुत ख़राब हो गया, गंदा हो गया, काला हो गया, सूगला हो गया, बेकार हो गया, मैं अब आगे से नहीं ले जाऊँगा। तो उनकी मम्मी ये कहती है, बेटा सुन, तू एक दिन दूसरा बैग ले जा, फिर उसको धो देती है मशीन में। आज जब धो देती है तो वापस चमक जाता है,
क्या? तो अब बोलो, अब उसको उपयोग में लेगा कि नहीं? तो अभी तक क्या दिख रहा था? गंदगी गंदी है, आश्रम गंदा है, आत्मा गंदा नहीं है। ये बात यहाँ कहना चाह रहे हैं। अशुचि को अशुचि जानो और शुचि को शुचि जानो, और आत्मा को उन आश्रम भावों से भेद विज्ञान करके जानो। देखिए, ऐसे पशु राग और आत्मा का मिला हुआ स्वाद लेता है। वह दही और इक्षु रस, गन्ने का रस, गुड़, चीनी, ये सब शुगर है ना, वही सब के खट्टे मीठे स्वाद की अति लोलुपता से, खट्टे और मीठे स्वाद की अति लोलुपता से शिखरणी माने श्रीखंड को पीकर भी मैं तो गाय का दूध पी रहा हूँ, ऐसा मानने वाले पुरुष के समान अज्ञानी है। उक्त कलश में ये कहा गया है कि ये आत्मा अज्ञान के कारण पर में तथा रागादि में एकत्व मानता है। इस तरह से आत्मा पर पदार्थों में और रागादि में ये एकत्व मानने वाला, पर और रागादि में आत्मा एकत्व मानता है, एक में एक ही मानता है, ऐसी बात यहाँ कही है। आगे और कलशों के माध्यम से बड़े सुंदर ढंग से आचार्य अमृतचंद्र देव ने समझाया है। कल इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ वंदना शत बार है, वंदना शत